Hello friends, this is Mudassir. Welcome in Discipline Talk. In this lecture series, we are going to discuss various topics related to the structure and change in Indian society. In today's topic, we are going to discuss process of social change in India, in which we will discuss संस्कृताइजेशन. Let's begin our topic. जो कंसेप्ट है संस्कृताइजेशन का, इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया बाई एम एन श्रीनिवास, जो कि एक फेमस सोशोलॉजिस्ट था. उसने एक्सप्लेन किया संस्कृताइजेशन कंसेप्ट को अपनी बुक के अंदर रिलीजियस एंड सोसाइटी एमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया. जिसमें उसने डिस्क्राइब किया है संस्कृताइजेशन को एज कल्चरल मोबिलिटी ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर या सिस्टम ऑफ इंडिया में. उसकी जो स्टडी है कूर्ग्स ऑफ मैसूर या कर्नाटका. उसमें ये पाया गया कि जो लोअर कास्ट्स हैं वो अपने स्टेटस को रेज करना चाहते हैं, जो कास्ट हायरार्की है उसमें ऊपर चढ़ना चाहते हैं बाय अडॉप्टिंग द कल्चरल आइडियाज़ ऑफ हायर कास्ट्स या ब्राह्मण्स. जिसकी वजह से जो लोअर कास्ट थे उन्होंने सम ऑफ देयर आइडियल्स छोड़े जो कि ब्राह्मण्स मानते थे कि ये इम्प्योर हैं. ये जो प्रोसेस है ओवरऑल प्रोसेस, इसको एक्सप्लेन किया गया है एक टर्म में जिसे हम ब्राह्मणाइजेशन कहते हैं. लेटर इस ब्राह्मणाइजेशन को चेंज किया गया इन संस्कृताइजेशन ब्रॉडर सेंस में. जो संस्कृताइजेशन है, श्रीनिवास इसके बारे में लिखते हैं कि जो संस्कृताइजेशन है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लोअर कास्ट्स या ट्राइब्स या ग्रुप्स होते हैं वो चेंज करते हैं अपने कस्टम्स, रिचुअल्स, आइडियोलॉजी और द वे ऑफ लाइफ एक डायरेक्शन में या टुवर्ड्स द हायर बॉर्न या ट्वाइस बॉर्न कास्ट्स. इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है संस्कृताइजेशन एक प्रोसेस है इमिटेशन और कॉपी करने की. इंडियन सोसाइटी में जो सोशल स्टेटस होता है इंडिविजुअल का वो फिक्स्ड होता है उसके कास्ट हायरार्की पे. बट कई सारे लोअर कास्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि सफ़र करते हैं फ्रॉम इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड सोशल डिसेबिलिटीज़ इन सोसाइटी. अपने स्टेटस को वो इम्प्रूव करने के लिए वो एंटर या इमिटेट करते हैं या होते हैं या कॉपी करते हैं लाइफ स्टाइल ऑफ द अपर कास्ट्स. नेक्स्ट जो है वो है संस्कृताइजेशन. ये प्रोसेस है कल्चरल चेंज की टुवर्ड्स हायर कास्ट्स या टुवाइस बॉर्न कास्ट्स. एज आई ऑलरेडी मैंशन कि जो संस्कृताइजेशन है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लोअर कास्ट्स होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं कल्चरल पैटर्न्स ऑफ हायर कास्ट अपने स्टेटस को रेज करने के लिए इन ए कास्ट हायरार्की. कई सोसाइटीज़ में क्या देखने को मिलता है कि जो लोअर कास्ट पीपल हैं वो खाली कस्टम्स या ट्रेडिशंस ऑफ ब्राह्मण्स को फॉलो नहीं करते, बट वो उनके जो डोमिनेंट रेस्ट जो डोमिनेंट कास्ट्स हैं जैसे कश्यप्स, वैश्यास, उनको वो फॉलो करते हैं बिसाइड्स अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए. नेक्स्ट जो है वो है संस्कृताइजेशन. ये हमें सोशल मोबिलिटी ऑफ लोअर कास्ट्स के लिए हेल्पफुल देखने को मिलती हैं. ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कास्ट ग्रुप्स इसको एक्वायर या अडॉप्ट करते हैं अपने स्टेटस को चेंज करने के लिए, बट नॉट द सोशल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट जो है वो है संस्कृताइजेशन. इसको आल्सो फॉलो करते हैं ट्राइबल्स भी. जो संस्कृताइजेशन है इसको खाली कास्ट पीपल ऑफ हिंदू सोसाइटी के नहीं फॉलो करते, बट इसको फॉलो और अडेप्ट करते हैं आल्सो द ट्राइबल सोसाइटीज़ एज वेल. नेक्स्ट जो है वो है संस्कृताइजेशन. इससे हमें डिसंस्कृताइजेशन देखने को मिलता है. मीन्स अगर हम टुडे मॉडर्न टाइम्स की बात करें, जो हायर कास्ट्स हैं वो इमिटेट करते हैं बिहेवियर पैटर्न ऑफ लोअर कास्ट्स. जैसे कि जो ब्राह्मण्स हैं वो अब मीट या लिकर नहीं लेते लाइक लोअर कास्ट्स. इस प्रोसेस को हम डिफाइन करते हैं एज डिसंस्कृताइजेशन. संस्कृताइजेशन के बहुत सारे इम्पैक्ट्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं कि अगर हम डिस्कस करें इम्पैक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन हमें सोशल फील्ड पे देखने को मिलता है. जो कंसेप्ट है संस्कृताइजेशन का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चेंज, बिकॉज जो लो कास्ट इंडिविजुअल्स होते हैं वो मोर अटैच्ड होते हैं टुवर्ड्स द संस्कृताइजेशन,
बिकॉज वो अपने स्टेटस को रेज करना चाहते हैं इन देयर सोशल हायरार्की लैडर, सो दैट दे कैन गेट हायर स्टेटस। नेक्स्ट जो है, जो संस्कृताइजेशन है, इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें इकोनॉमिक फील्ड पे भी देखने को मिलता है। सो जो इकोनॉमिक बेटरमेंट हमें देखने को मिलता है इन संस्कृताइजेशन, ये अनदर इशू है, बिकॉज जो लोअर कास्ट पीपल हैं वो गिव अप करते हैं, जो कि उनके लिए अनक्लीन या डर्टी ऑक्यूपेशंस होते थे, बिकॉज वो इन ऑक्यूपेशंस को गिव अप करते हैं, छोड़ते हैं अपने इकोनॉमिक स्टेटस को रेज करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है संस्कृताइजेशन, इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें रिलीजियस फील्ड पे भी देखने को मिलता है। सो इसको ऑब्जर्व किया गया है, इसके इम्पैक्ट को ऑन द रिलीजियस फील्ड्स आल्सो, बिकॉज जो ब्राह्मण्स होते हैं उनको लोअर कास्ट पीपल मतलब फॉलो करते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं या उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे वो बिलीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मतलब जो ब्राह्मण्स हैं वो रेगुलरली टेंपल जाते हैं परफॉर्म करने के लिए आरती या भजन, इसी तरह जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो भी अब टेंपल्स में जाते हैं आरती या भजन परफॉर्म करने के लिए। सो उन्होंने भी लेफ्ट किया प्रोहिबिटेड फूड या अनक्लीनड ऑक्यूपेशंस जो भी उनके लिए होते थे। सो दे स्टार्टेड टू एंटर द क्लीनड ऑक्यूपेशंस, और वो परफॉर्म करते हैं सेरेमनीज लाइक ब्राह्मण्स नाउ। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो संस्कृताइजेशन है, ये इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें लिविंग पैटर्न्स पे भी देखने को मिलता है। सो जो लिविंग पैटर्न है लोअर कास्ट्स का वो आल्सो संस्कृताइज्ड हुआ, लाइक जैसे कि वो आप बिल्ड करना चाहते हैं पक्का हाउसेस लाइक ब्राह्मण्स। तो इसी तरह जो हायर मतलब जैसे कि वो हायर कास्ट के लोग रहते थे, इसी तरह जो लोअर कास्ट हैं वो भी उनके प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने लगे, वो उनके साथ उठते बैठते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो उनको भी मतलब क्लीन हाउसेस होते हैं अब लाइक ब्राह्मण्स, और वो भी अच्छे क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं लाइक हायर कास्ट्स। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।